नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है डॉक्टर डी पी शुक्ला, स्पिरिचुअल गुरु। आज स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, डेली लाइफ प्रॉब्लम, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको अपने जो प्रॉब्लम्स है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस जरूर मिलेंगे। तो स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टूडेंट मेहनत करता है, टीचर उसको गाइड करता है, पर कहीं ना कहीं जब मेहनत रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है तब स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आता है तो वो मोटिवेट होता है, आगे बढ़ता है। पर कहीं रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आता है, जब रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है तो वो गलतियां ढूंढने लग जाता है दूसरों में कि यार मुझे टीचर में अच्छा नहीं पढ़ा है, मेरे फादर मदर ने मुझे ये एजुकेशन नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे। कहीं ना कहीं खुद में जो प्रॉब्लम होती है उसको कम नजर आती है। अगर हम इसको महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो कृष्ण उनको बताते हैं गीता का पूरा सार और उनको कर्म के बारे में बताते हैं कि तुम्हें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। पर अगर सिर्फ अर्जुन उनकी बात सुनते और उसको अप्लाई नहीं करते तो मुझे लगता है कि वो युद्ध नहीं जीत पाते। तो ये एक समस्या स्टूडेंट्स को नजर आती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका धर्म क्या होता है? आपका धर्म होता है कि उस एग्ज़ाम को फाइट कराना है, उससे नतीजे क्या आएंगे, आप पास होंगे या फेल होंगे, ये कोई मायने नहीं रखता। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो आपका पहला धर्म है आप उस एग्ज़ाम के लिए अपना 100% दें और बिल्कुल फल की इच्छा नहीं करनी कि मुझे रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट पे पूरा फोकस किया है तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाने वाला है। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि हम पहले से प्रिपरेशंस नहीं करते, हमारा पूरा अधिकतम समय हम दूसरी चीज़ों में गुजार देते हैं और लास्ट एग्ज़ाम का जो समय आता है फिर हम उस मोमेंट में हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कर पाएँ। कई बार हर इंसान का अपना स्केल अलग अलग, हर इंसान का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। कोई इंसान एक बार पढ़ करके उसको कंठस्थ कर लेता है, कोई बार बार उसको पढ़ता है, उसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो अगर हम निरंतर अगर कोई भी चीज़ में आपको सफलता प्राप्त करनी है, हर दिन आपको उसके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी चीज़, कोई भी सफल व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है और ना जाने कितनी कठिनाइयाँ, ना जाने कितनी असफलताएँ। जो व्यक्ति अपनी असफलता से सीखता है और उसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं मानता, वही जीवन में आगे बढ़ता है। और मोस्टली होता क्या है कि जब हम लाइफ में खुद प्रिपरेशन नहीं करते और हम फेल हो जाते हैं तो हम गलतियां ढूंढना शुरू करते कि पेरेंट्स ने हमें सुविधाएं नहीं दी, टीचर्स अच्छे नहीं थे, जहां मैं रहता था वहां पर मुझे सुविधाएं नहीं हो पाई। वो आप कभी भी अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। तो भगवान ने भी कहा जब तक तुम अपने स्वयं की जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तब तक जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। हमेशा प्रतिकूल धारा में ही नाव चलाने का मजा आता है। अगर वो सारी सुविधाएं आपको मिल गई तो शायद वो मज़ा नहीं आएगा, वो रस नहीं आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत प्रतिदिन करना ज़रूरी है। आपने एक घटना महाभारत की अभी सब के संज्ञान में लाई, तो मैं महाभारत की एक घटना के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अर्जुन से ज़्यादा तेज धनुष बाण की विद्या में निपुण कोई नहीं। एकलव्य की बहुत इच्छा थी कि वो द्रोणाचार्य से धनुष विद्या की विद्या को सीखे। वो द्रोणाचार्य के पास गए, उन्होंने बोला मुझे धनुष बाण चलाने की शिक्षा को लेनी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई दुनिया में और इतना तेज निशानेबाज बने। बट एकलव्य की शिद्दत तो देखिए कि गुरु नहीं चाहता है पत्थर की मूर्ति बना करके और जंगल में जाकर के उन्होंने उनको गुरु को समर्पित करके और विद्या को सीखा। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है वो किसी प्रकार के एक्सक्यूजेस को नहीं देता है। हर इंसान को अपने जीवन में स्वयं से साक्षात करने की ज़रूरत है। अगर हर इंसान स्वयं से साक्षात्कार कर ले तो उसे जीवन में कोई बहाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की जिम्मेदारी आप लेना सीख जाओ, आप जीवन में सफल हो जाओ। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जैसे क्या होता है कि जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं दूसरों को क्रेडिट देना। आपको लगता है कि ये सफलता सिर्फ मेरी वजह से, मैंने मेहनत करी, उन लोगों ने तो मुझे क्या पढ़ाया, मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया, मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या किया, मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरे लिए क्या किया। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के होता है, इवन रियल लाइफ में भी लोगों को ये होता है। क्योंकि मैं स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ तो ये मैं कहीं ना कहीं नज़र आता है मुझे कि अगर स्टूडेंट्स का फेलियर होता है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों पर डोलता है, और जब सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं एडवांटेज उसको लगता है कि मेरी वजह से हुआ है। जबकि ये कांस्टेंट सिस्टम है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट मेहनत कर रहा है और अगर उसको फेलियर आ रहा है
तो मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसको ये पता है कि हाँ मुझे ये फेलियर आया था और उसको कहीं ना कहीं वो ओवरकम करके आगे लाइफ में सफल हो सकता है। तो सफलता कहीं ना कहीं अभिमान लेके आती है। तो इसके बारे में आपका क्या मैसेज है उन सब स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, सबसे पहले जो इंसान जीवन में कठिनाइयों को नहीं देखता, उसके जीवन में सफलता का कोई मोल भी नहीं होता। और सुख और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप भोगेंगे नहीं। अभिमान भी अगर आप में आएगा तभी आपको एहसास चलेगा, जब आप जीवन में वो अभिमान आपका ब्रेक हो, यानी आपके अंदर अहंकार का पतन हो, तब आपको स्वयं से साक्षात्कार होगा। हमेशा जीवन के अंदर जो लोग अपने आप से बहुत दूर होते हैं और अकारण उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है, बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, तो उनको एक अभिमान आ जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे मैं हूँ। और जहाँ पर मैं की भावना आ जाती है, वहाँ इंसान के जीवन का पतन निश्चित है। कुछ लोग जीवन में बहुत कम समय में उपलब्धि तो पा लेते हैं, बट उस उपलब्धि को रख पाना और उसको भोगना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। उपलब्धि को हासिल करना सबको आता है, लेकिन उसको एक लंबे समय तक कांस्टेंट बनाए रखना है। आपने ऐसे जिन लोगों के बारे में बात की, अगर उनमें अभिमान आता है, किसी प्रकार की अहंकार से वो बहुत प्रोत हो जाते हैं, तो उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भगवान कहते हैं तुम्हारा सुख और दुख तुम्हारे हर पल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब तुम अहंकार, जब तुम मैं की भावना लेकर के आ जाते हो, मैं तुम्हारे आसपास भी दिखाई नहीं देता। तो जब खुशी तुम्हारी है तो दुख भी तुम्हारा स्वयं का होगा। इसलिए हमेशा ईश्वर से एक ही चीज़ की प्रार्थना करनी चाहिए कि तोद्यम वास्तु गोविंदम तोभ्यम समर्पयामि। अगर सफलता है, असफलता है, हार या जीत है, जीवन में जय या पराजय है, अपने और पराये हैं, सब आपके ही बनाए हुए योजना के घटनाक्रम। मैं उस योजना में सिर्फ एक कलाकार की तरह भूमिका अदा करता हूँ। लेकिन जैसे ही आप अहंकार का बीज अपने अंदर लाते हैं, आप परमात्मा से उस डोर को अपने आप से दूर कर लेते हैं और वैसे ही आपके जीवन में पतन निश्चित होता है। ऐसे जितने भी लोग हैं, आप उनके जीवन के अगर सार को देखेंगे तो एक समय के बाद उन सब की नाव हमेशा बीच मझधार में डूब जाती है। इसलिए कहते हैं समय कैसा भी, बट आप में अभिमान से बचना चाहिए और सब चीज़ों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देता है, जो ईश्वर को साथ लेकर चलता है, अपने गुरु को साथ लेकर चलता है, अपने पेरेंट्स को साथ लेकर चलता है, और जीवन की सफलता में वो सारे लोग जिन्होंने उसके जीवन में थोड़ी सी भी कहीं सहयोग प्रदान किया है, उनके लिए जो उसके मन में कृतज्ञता का भाव होता है, वही जीवन में एक अच्छे लेवल पर स्थापित होता है और ऐसे लोगों की ही सराहना होती है। अन्यथा बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पक्षियों को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हर व्यक्ति उनको क्रिटिक करता है, कोई भी उनके कई आसपास बैठने की कोशिश नहीं करता। ऐसे व्यक्ति जीवन में अकेले रहते हैं, समाज में भी उनको कोई प्रधानता नहीं मिल पाती। तो इसलिए इंसान को ईश्वर को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता होती है और आपके जीवन में सुख और दुख दोनों ही उनके बनाए हुए हैं। जैसे हर चीज़ में परमात्मा को नमन करें। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, और जिन स्टूडेंट्स को लाइफ में सक्सेस मिली है और जिनको फेलियर मिला है, दोनों को मुझे लगता है कि एक मैसेज मिला होगा। और मैं अपना एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ CSIR नेट या IIT एग्जाम या ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में आपको अध्यापक बनाते हैं, मतलब गुरु बनाते हैं। तो ऐसे भाव आपके मन में होने चाहिए जब आप सफलता हासिल करें या कभी असफलता हासिल करें। दोनों ही आपको कहीं ना कहीं अच्छे अनुभव देते हैं, और आने वाली जनरेशन जो यूथ है, जिन तक आप अपना नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, तो मुझे लगता है वो नॉलेज उन स्टूडेंट्स तक और आपके जो अनुभव है उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचेंगे जिनको आप जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके और भी कोई प्रश्न है जो कि आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।